पठानकोट हमले से पहले डरावनी रात की कहानी। चार आतंकियों के साथ 4 घंटे आतंक की आंखों देखी। सनसनी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस डरावनी रात की कहानी जब पाकिस्तान से आए आतंकी पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। आतंकी जल्द से जल्द अपने टारगेट पर पहुंचकर हमला बोलना चाहते थे और उसी दौरान आतंकियों के चक्रव्यूह में फंस गए गुरदासपुर के एसपी, उनके दोस्त और एसपी साहब का रसोइया। फिर क्या हुआ देखिए। 4 आतंकियों के साथ आतंक के 4 घंटों की आंखों देखी खौफ की वो कहानी जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमला करने वाले आतंकी मारे जा चुके हैं और अब उनके मारे जाने के बाद सामने आई है एयरफोर्स स्टेशन पर हमले से पहले की उस रात की कहानी जो बेहद डरावनी है। एक रात की ये डरावनी कहानी है गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह, उनके दोस्त राजेश वर्मा और एसपी साहब के रसोइये की। 31 दिसंबर की रात जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी कर रही थी, एसपी सलविंदर सिंह अपनी XUV 500 में सवार होकर नरौट जैमल सिंह की दरगाह पर मत्था टेककर घर लौट रहे थे। गाड़ी एसपी सलविंदर सिंह के दोस्त राजेश वर्मा चला रहे थे। राजेश के मुताबिक वो जिस रास्ते पर गए थे उसी से वापस नहीं लौटे, बल्कि जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट लिया था और उसी शॉर्टकट रास्ते पर आतंकियों ने रोक लिया उनका रास्ता। गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा था, उसके आगे जाके हमें मिलिट्री ड्रेस में 1-2 बंदों ने रोका लेफ्ट साइड से और इन्होंने शीशा नीचे किया और ये कहने लगे थे मैं अपना बताने लगे थे डेजिग्नेशन, तो उन्होंने हमें गन पॉइंट पे दोनों तरफ से सिर पे गन लगा दी। वो एकदम ही जब आए तो उन्होंने बोला लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। जब लाइट बंद कर दी तो हमारे उसी वक्त ही मुझे धकेल के मेरे को और मेरे वो उसको रजेश को पीछे फेंक दिया। वो गाड़ी खुद चलाने लगे। पिछली सीट पर या डिक्की में? हमें तो सेंट्रल सीट में फेंक दिया और उसको पीछे डिक्की में ले गए। आतंकियों ने जान से मारने की धमकी देकर सबको खामोश कर दिया था। एक आतंकी गाड़ी चला रहा था और उनके चंगुल में फंसे एसपी सलविंदर सिंह अपने दोस्त और रसोइये के साथ गाड़ी में ही डरे सहमे बैठे हुए थे। आतंकियों ने सभी के हाथ पैर बांध दिए थे। कुछ दूर चलने के बाद एक सुनसान इलाके में आतंकियों ने गाड़ी रोकी और एसपी सलविंदर सिंह के साथ ही उनके रसोइये को भी गाड़ी से बाहर फेंक दिया। थोड़ी दूर जाके उन्होंने इतना बोला भी हम बच्चे, बूढ़ों और औरतों को नहीं मारते। हाँ, जो औरतें फौज में हैं, पुलिस में हैं, उनको हम बख्शते नहीं। इनके हाथ पैर बांध के इनसे मोबाइल छीने, मेरा भी मोबाइल छीना, पर्स निकाला मेरा, इनके भी हाथ पैर बांधे दिए, उन्होंने बांध दिए और इनको दबा के नीचे को रखा। मेरे को टोपी पहनाई, काले ब्लैक कलर की टोपी थी जो यहाँ तक आई थी मेरे, तो मेरे को पीछे उन्होंने फेंक दिया था। उसके बाद इन्होंने इनको थोड़ी दूर जाके जंगल के रास्ते में मतलब गाड़ी रोक के इनको हाथ पैर बांध के, आंखों में पट्टी बांध के फेंक दिया। वो जो कुक था उसकी मेरे ख्याल कोई उसने कपड़ा लिया हुआ था, उससे ही उन्होंने फाड़ के इनको बांधा था। सुबह होगी जब काफी टाइम हो गया, फिर मैंने ट्राई की ये जैकेट से वो कि ये कहीं ना कोई ट्राई करूं खोलने के लिए। फिर माड़ी सी मैंने खोलने की ट्राई की और खोलने के बाद देखा भी थोड़ा सा मैं जो जैकेट थी वो थोड़ी लूज हुई है। उसके बाद जब लूज हुई तो मैंने फिर देखा कि कहीं कोई पत्ता तो नहीं हिल रहा है, कहीं कोई आदमी तो नहीं इन्हों का इधर बैठा हुआ है। जो होगा तो वो मुझसे वो अपने वाई लगाएगा। उसके जब आवाज कुछ ना आई, दो बार मैंने ऐसे किया। फिर मैंने जो थोड़ा सा मतलब दिल किया तगड़ा और उसके बाद मैंने जैकेट खोलने के बाद फिर उसको अपनी आंखें खोली
पट्टी जो मेरी बांधी हुई थी मुंह के, और अब मेरे साथ जो कुक है उसकी पट्टी खोली, उसके फटाफट हम उधर से भागने लगे। एसपी सलविंदर सिंह और उनके रसोइये को गाड़ी से फेंककर आतंकी पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। बीच बीच में आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बात कर रहे थे और उनके खूनी मंसूबों के बीच डरा सहमा बैठा था एसपी सलविंदर सिंह का दोस्त राजेश वर्मा। आगे ले गए, मेरे साथ बात बूत की, मेरे फ़ोन का कोड नंबर लिया उन्होंने, मैंने बोला 691, मेरे फ़ोन से भी इन्होंने बात की। उसके बाद इन्होंने रास्ते में मेरा नाम वगैरह पूछा, मेरी वाइफ के फ़ोन आ रहे थे, ये गोरी कौन है उन्होंने पूछा, मैंने कहा मेरी वाइफ है। अच्छा, बात करवाई उससे, मैंने कहा गाड़ी ख़राब हो गई है, बस पहुंच रहे हैं। उसके बाद इनके पास जीपीएस वगैरह था, उससे रास्ता ये कर रहे थे। इनको किसी कमांडर का फ़ोन आ रहा था, उसको बोल रहे थे कमांडर साहब हम पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं, हमें गाड़ी मिल गई है हमें, गाड़ी मतलब जैसी हम चाहते थे उससे बढ़िया गाड़ी हमें मिली है। वो 4-5 लोग थे, हथियार किस तरह के? AK-47 थी। और क्या उनके साथ जैसे रॉकेट वगैरह बाद में पता लगा उनके बैग्स थे उनके पास? बैग्स थे, मिलिट्री की अपने वर्दी पहनी हुई थी। और कितनी उम्र के लड़के लगते थे? छोटी उम्र के लड़के थे। किस तरह की बातें कर रहे थे जब आप लोगों ने उनके साथ कितनी देरी सफर किया? मैंने तो आधा पौना घंटा सफर किया, मेरे को बांध के और वो चले गए। एसपी सलविंदर सिंह की खुशकिस्मती थी कि आतंकियों के आने से पहले ही उन्होंने अपने बंधे हाथ पैर खोल लिए और फिर अपने रसोइये को भी बंधन से आजाद कर दोनों मौके से भाग गए। आतंकी हाथ मलते रह गए और फिर बिना कोई वक्त जाया किए वो दोबारा पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन की ओर बढ़ चले। गाड़ी तो चला रहे थे लेकिन उनको ना गाड़ी के फंक्शन नहीं पता था, शीशा कहाँ से खुलना है, लाइट्स कहाँ से जगनी है, ऐसे कुछ इनको पता नहीं था। गाड़ी का इनसे ना हूटर ऑन हो गया अचानक, फिर हूटर ऑन हुआ, आवाज नहीं आती जो गाड़ी की होती है, सायरन वाली। फिर इन्होंने पूछा गाड़ी किसकी है, मैंने कहा उनकी गाड़ी। फिर इन्होंने कमांडर अपने से बात की, कमांडर ने बोला भी उनको वापस लेकर आओ। फिर वहां पे ये गए, देखा पर वहां पे वो थे नहीं। को जब बिठाया था उन्होंने गाड़ी में, आपके हाथ पैर बांध रखे थे, तो क्या आपके ऊपर हथियार थे? आपने कोशिश नहीं कभी भी की मैं इनसे लड़ सकूं या कुछ, आपने ऐसा कोई प्रयास किया? मैंने मेरी बाजू नहीं बिल्कुल पीछे बांधी थी नीचे। मैं कोशिश करता भी अगर मेरे पास हथियार होता या गन में ना, फिर तो मेरे को मार ही देना था। उन्होंने पता चल जाता ये पुलिस अफसर है, फिर तो छोड़ना ही नहीं था। क्योंकि जब दोबारा पता आए, उनको पता चला पुलिस अफसर है, वो फिर मुझे मारने आए। वो कैसे पता लगा उनको गाड़ी में कि ये पुलिस अफसर है? वो एक फोन गया था मेरे गनमैन का, मेरे फोन के ऊपर। वो उन्होंने पूछा मैं साहब कहाँ है, वो उन्होंने बोला अस्सलाम वालेकुम सलाम। उनके फोन बंद कर दिया। फोन बंद करके बाद फिर पूछा राजेश से, मेरे को जो राजेश ने बताया, उन्होंने पूछा था कि ये कौन है, किसकी गाड़ी है। उन्होंने बोला कि डीएसपी एसपी की गाड़ी है। तो फिर उन्होंने ऊपर बात की, बात करने के बाद फिर वापस आए उधर। दोबारा मुझे एक लाइट की नजर आई गाड़ी कि कोई गाड़ी आ रही है लाइट। हम वो नाले के नीचे बैठ के, जब नाले के नीचे गाड़ी हमारे ऊपर से गुजर गई और हमें नहीं पता चला कौन सी गाड़ी। बाद में मुझे पता चला भी वो मेरे को दोबारा मारने आए। जब उनको पता चला कि मेरे बारे एसपी है, डीएसपी है, तो तब मुझे पता चला भी मुझे मारने आई थी। उन्होंने आपकी गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगी थी, वो दिखी नहीं? आपने उस टाइम जलाई हुई थी? जलाई नहीं थी, बंद थी। आपके पास कोई वेपन नहीं? नहीं, कोई वेपन था। धार्मिक स्थान था, मैंने गनमैन क्या करना है, क्या है, तो मैं ठीक नहीं समझा कि धार्मिक स्थान पर जाने की। राजेश वर्मा के मुताबिक एसपी सलविंदर सिंह और उनके रसोइये के भाग जाने के बाद वो गुस्से में थे। रास्ते में उन लोगों ने कई बार अपने आकाओं से बातचीत की। इस बातचीत के लिए उन्होंने एसपी सलविंदर सिंह और राजेश वर्मा से छीने गए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। आतंकी खुद को तरोताजा रखने के लिए एनर्जी ड्रिंक पी रहे थे और चॉकलेट खा रहे थे। मेरे को लेकर गए, रास्ते में मेरे से एयरपोर्ट पूछा, अमृतसर एयरपोर्ट कितना डिस्टेंस है यहाँ से, कैसे हम पहुंच सकते हैं। मैंने कहा मैं कभी गया नहीं हूँ, मैंने कभी सफर ही नहीं किया, एयरपोर्ट दूर पड़ता है यहाँ से। तो बार बार एयरफोर्स बातें कर रहे थे। मैक्सिमम ये उर्दू में बात कर रहे थे। जब कमांडर जी से बात करते थे आपस में, ये अल्फा, किसी को अल्फा बुला रहे थे, किसी को मेजर बुला रहे थे, ऐसे में बात कर रहे थे।
माशाअल्लाह जन्नत नसीब होगी, ये वो ऐसी बातें कर रहे थे और बोल रहे थे, अगर एक वर्ड यूज कर रहे थे, तो उम्र में रहोगे, तो उम्र में रहोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम इस्लाम के हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको छोड़ देंगे, तो उम्र में रहो, आराम से बैठो। पिछले ने भी हमसे चालाकी की, देखो अभी खून लगा हुआ है, उसको भी हम सबक सिखा के आए हैं। आराम से बैठा, बीच बीच में मेरी इन्होंने टोपी भी उतारी है। पंजाबी हिंदी में बात कर रहे थे, बाहर उर्दू में भी बात कर रहे थे। क्या क्या बातचीत हुई? हिंदी में कर रहे थे तो आपने सुनी? आपस में ही बात कर रहे थे, कोई बात ऐसे, अपना फोन खोलो। फोन जब मैंने खोल दिया उसको, मैंने कहा मेरा टच स्क्रीन है, मेरे हाथ से खुलता है इसके अंगूठे से, और मेरे को कोड नंबर नहीं पता है। तो अच्छा, फिर मैंने उसको कहता आपकी उम्र क्या है, मेरे कहा अपनी उम्र बता दी, मैंने कहा मेरी उम्र है 50-55 साल है। उसके बाद फिर उन्होंने भी अर्जेश का भी छीन लिया फोन, और उसके बाद वो बात करते होंगे, मुझे नहीं पता इसके। आपका फोन इस्तेमाल किया पाकिस्तान बात करने के लिए? मुझे बाद में पता चला भी इस्तेमाल किया है मुझे, क्योंकि मेरी आंखें बांधी हुई थी, वो नीचे था। ऐसा कुछ हुआ कि वो आपको पता लगा वो पाकिस्तान में अपने हैंडलर से बात कर रहे? हाँ, कर रहे थे। वो क्या बातचीत हो रही थी? मुझे नहीं पता उर्दू में बात, वो नहीं मुझे पता चला भी क्या बात कर रहे। मौत के मिशन पर निकले आतंकी बेहद खुश थे। उन्हें यकीन था कि वो अपने मकसद में कामयाब होंगे और उन्हें जन्नत नसीब होगी। और जब वो अपने टारगेट के बेहद करीब पहुंचे तो उन्होंने गाड़ी रोक दी, और फिर एक आतंकी ने दूसरे आतंकी से जो कहा उसे सुनकर राजेश वर्मा की रूह कांप गई। राजेश वर्मा के मुताबिक आतंकियों ने गला काटने से पहले उन्हें बोला कि वो एसपी सलविंदर सिंह के भाग जाने की सजा उसे दे रहे हैं। राजेश वर्मा के मुताबिक गला काटने के बाद आतंकी उसे मरा हुआ समझकर वहां से चले गए, और फिर उनके जाने के बाद उन्होंने शुरू की अपनी जान बचाने की जिद्दोजहद। फिर उन्होंने चाकू मारा ना, कहते ये तुमने धोखा किया तेरे साथियों ने। फिर वो उनको बोला था 8 बजे तक यहीं रहना जंगल में, वो निकल गया, उसकी सजा हम तुझे देकर जा रहे हैं। तो चाकू जब उन्होंने मेरे मारा और खून की पिचकारियां आई ना जब उनके हाथों में, तो ये बोल के गए बस ये 1-2 मिनट में जन्नत पहुंच जाएगा। फिर वो वहां से चले गए। फिर मैंने सांस लेकर देखा भी मेरी सांस ठीक है। फिर 5, 7, 8, 10 मिनट में कुछ नहीं बोला, मैं सेंसलेस पड़ा रहा वहां पे, होश थी मेरे को। जब मैंने देखा भी अभी कोई भी हरकत नहीं हो रही, कोई आवाज नहीं आ रही, मैंने अपने उन्होंने जो रस्सी थी ना मेरे शूज पहना उसके ऊपर से ऐसे की हुई थी, शूज उतारे अपने, रस्सी थोड़ी सी ढीली हुई, कैसे भी करके मैंने खोला। जो मेरे मुंह में ठूसे हुए थे उन्होंने नैपकिन वगैरह वो मैंने गर्दन पे लगाए, ऐसे ही सॉक्स पहनी हुई थी मैंने, और मैं गाड़ी खोलने, गाड़ी बंद थी, लॉक थी गाड़ी को जब मैंने खोला सर, तो उसकी ना सेंट्रल लॉकिंग ब्लिंक होने लगी, आवाज भी करने लगी और गाड़ी बत्ती चलने लगी। एकदम से मेरे को ख्याल आया भी अब मैं खत्म। फिर मेरे को सोचा मैंने कहा 10 मिनट हो चुके हैं उनको गए हुए, गोली मेरे को मारेंगे नहीं क्योंकि टारगेट के पास पहुंच चुके हैं। फिर मैंने भागना शुरू कर दिया वहां से। राजेश वर्मा आतंकी के चंगुल से बचने के बाद जान बचाने के लिए बदहवास भाग रहे थे, तड़प रहे थे, मदद के लिए लोगों का दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। मदद मिली तो एक गुरुद्वारे में। वहां से आधा किलोमीटर में भागा हूं, जो पानी लगा हुआ था किसी खेत में, उस पे मैं गिरा हूं। फिर मेरा खून नहीं बंद हो रहा था। फिर मैंने अपना जैकेट उतारी और कमीज उतार के मैंने बांधी वहां पे जोर से। फिर मैंने भागना शुरू किया। घर आया एक, उसको मैंने दरवाजा खड़काया, नॉक किया। एक बंदे ने लाइट जगाई, मेरी हालत देख के कहता आगे भाग जा भाग जा भाग जा। प्यास लगी हुई थी, मैंने नाली से पानी पिया। फिर मैंने कहा पानी दे दो, नहीं मिला। नाली से 2 घूंट पानी पिए। फिर मैंने और दरवाजे खटखटाए, किसी ने नहीं खोला। फिर मेरे को ना गुरुद्वारा दिखाई दिया एक निशान सा, फिर मैं उधर दौड़ा भागा। गुरुद्वारा लॉक लगा हुआ था, उसको पागलों की तरह उसको मैं नॉक करी जा रहा। बाद में देखा मैंने, फिर मैंने अपनी जो बांधी हुई थी उसको मैंने निचोड़ा क्योंकि वो खून टपक रहा था। फिर मैंने उसको बांधा। फिर गुरुद्वारे कोई मतलब जो बानी करते हैं सुबह, पाठी, वो आया, उसने हालत देखी, उसने किसी को उठाया,
और मेरे को उसके थड़े पे बैठा मैं, हाथ हूथ मैंने पानी से धोए। मैंने कहा मेरे को हॉस्पिटल पहुंचाओ, मेरे को उग्रवादियों ने पकड़ा हुआ था, टेररिस्ट थे वो। मेरी गाड़ी वहां पे लगी, मैं अच्छे घर से हूँ, तो मेरी तलाशी ले लो, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे को हॉस्पिटल पहुंचा दो। फिर मैंने फ़ोन लिया उनसे, 2 नंबर मेरे को याद थे, एक मेरी वाइफ का, एक ब्रदर इन लॉ का। मैंने पूछा मैं कहाँ हूँ, कहते पठानकोट के पास। फिर मैंने पठानकोट अपने इन लॉज फ़ोन किया, ब्रदर इन लॉ को, उनको फिर मैंने बोला कि ड्रेस समझ लो, मैं मर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है आ जाओ। वो आए, फिर मैं हॉस्पिटल पहुंचाया उन्होंने मेरे को। अस्पताल में सही समय पर पहुंच जाने की वजह से राजेश की जान बच गई। राजेश ने पुलिस को अपनी खौफनाक आपबीती सुनाई। यही कहानी पुलिस को एसपी सलविंदर सिंह ने भी सुनाई, लेकिन इसके बाद भी आतंकी हमले को रोका नहीं जा सका। आपने पुलिस को ये सारी बात कब तक बता दी थी? पुलिस को जब मैं वहां पे हॉस्पिटल पे पहुंचा, तो पुलिस को मेरे ख्याल दोपहर तक मैंने पहुंचाती, तो उन्होंने उसी टाइम मेरी बात सुन के उसी टाइम हरकत करनी शुरू कर दी थी। ऑफिसर्स आए थे मेरे पास। तो ये बताइए कि जब आपको छोड़ दिया गया तब आपने क्या किया? जब आपके हाथ खुल गए तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं वो उधर 7 गांव है, उधर गांव में जाके 3-4 घर को मैंने लॉक किया, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। फिर एक घर थोड़ा सा आगे है, बाहर के उसका दरवाजा नहीं लगा था, अंदर दरवाजे लगे थे, लॉक किया, उनको बारे बताया अपने बारे भी ये ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने फोन, एक छोटा फोन मेरे पास था, मैंने फोन से वे नोट करा दिया था भी ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने फिर कुछ समय बाद SHO DSP आ गए मौके पर, उनके साथ फिर वापस आ गया। आखिर पाकिस्तान कब तक आतंक पर दोहरी नीति अपनाता रहेगा और कब तक पाकिस्तान की सरजमीन से भारत के खिलाफ होती रहेगी आतंकी कार्रवाई? आखिर कैसे खत्म होगा आतंक का ये सिलसिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी